हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। प्रीवियस वीडियो रे हमें कोन कोन पढिथिले पिला माने? प्रीवियस वीडियो रे हमें पढिथिले कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन एसए सिस्टम। एसए सिस्टम रे मटेरियल मीडियम बाय के रो वैल्यू केते हुई। ओके, एसए सिस्टम रे के मीन्स कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट वैल्यू इन मटेरियल मीडियम रे के इक्वल टू केते 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन रो वैल्यू केते होय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एंड एआर मीडियम पे के रो वैल्यू केते होय? एआर मीडियम पे के रो वैल्यू होय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये सब डिस्कस आगरो सरी जाईछि। तो आई होप तो माने समस्त बुझी पारछो। देन so आज हम today will start Coulomb's law in CGS system. Okay, today we'll start Coulomb's law in CGS system. Coulomb's law in CGS system. Okay, तो CGS system रे की वैल्यू आमर कौन हो तार देखिए। इन सीजीएस सिस्टम को मते के मींस कौन रे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट वैल्यू कौन होए 1/k स्मॉल के। ओके, स्मॉल के। तो ए के होची कौन? एटा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड ए के होची स्मॉल के होची कौन? एटा होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो आम जानी छु फ्रॉम कूलम्स लॉ कूलम्स फोर्स ऑफ फार्मूला कोन रे? कूलम फोर्स F इक्वल टू कोन होए K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एटा हला कूलम फोर्स ऑफ फार्मूला। ओके, तो एबे हमें कोन हमें जानि गेले कि सीजीएस सिस्टम रे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। ओके, एटा हला तुमर कोन कैपिटल K इक्वल टू कोन हबो 1/k। एटा हला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कैपिटल K हला तुमर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, तो कूलम फोर्स इन मीडियम एबे हमें कैलकुलेशन करबा मीडियम पे केते हबो के रो वैल्यू एंड यार मीडियम पे केते हबो हमें सेटा डिस्कस करबा। देखो, तो कूलम फोर्स इन मीडियम केते हिबो रे? कूलम फोर्स इन मीडियम पे केते हिबो Fm। कूलम फोर्स इन मीडियम Fm इक्वल टू 1/k Q1 Q2 by R स्क्वायर। एटा कोन हेगला? फोर्स इन मीडियम पाई हेगला 1/k Q1 Q2 by R स्क्वायर। एटा के रो वैल्यू ए जो के अछि कूलम इलेक्ट्रो हमर कोन कूलम्स फोर्स रो जो के अछि एटी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट रो जगह रे कोन हेजबो 1/k हेजबो। एई केटा कोन रे? एटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एई केटा। ओके, तो Fm इक्वल टू हेगला 1/k Q1 Q2 by R स्क्वायर। ओके, तो समिति फॉर एयर और वैक्यूम पे केते हेजबो? फॉर एयर और वैक्यूम के रो वैल्यू केते होय? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए के स्मॉल के टा केते होय रे 1 होय जे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर पे केते 1। सो फोर्स इन एयर F इक्वल केते हेजबो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यस और नो? मु जदी ए के जगह रे 1 पुट कर देबी के जगह रे 1 पुट करबी तो कोन हेजबो ओनली Q1 Q2 by R स्क्वायर हेबो। तो Fa केते गेला Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो मैं सीजीएस सिस्टम रे तो मन रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के रो वैल्यू हुए 1/k। ए केटा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एटा होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जदी तुमको पचारा गला कूलम फोर्स इन मीडियम केते तुम कोन कहबो Fm इक्वल टू 1/k Q1 Q2 by R स्क्वायर। ओके, तुमको पचारा गला जदी सीजीएस सिस्टम रे तुमको एयर मीडियम और वैक्यूम पे फोर्स केते कूलम फोर्स केते कहले कोन कहबो फोर्स इन एयर इक्वल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। ओके, तो हमें जानिले कि एसआई सिस्टम रे कोन होतला एबे सीजीएस सिस्टम रे कोन हला। ओके, तो ए जिंस सब मन रखिबो। ओके, देन हमें देखिबा डिफरेंट वैल्यू। ओके, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो वैल्यू सब देखिबा। ओके, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर सम मीडिया अदर डिफरेंट मीडियम पाई हमर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो वैल्यू कोन होई। ओके, तो देखो values
of dielectric values of dielectric constant for some medium. ओके देख सब मन रखबार अच्छे ये मुझे लिखी एपटे मीडियम ओके एंड वैल्यू ऑफ के ओके फॉर हाइड्रोजन okay value of k is what value of k is 1.003 या तुम्हें 1 भी कोई पारिबो ओके देन air पे केते value of k is 1.0039 for wax value of k is 2 for glass value of k is 3 to 4 for water value of k is 80 for metals value of k is infinity ओके तो बेसिकली तुमको कौन तुमको मन रखबार अच्छी एयर रखते ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड वाटर रखते एंड मेटल रखते ओके तुम यहाँ प्रॉब्लम रे भी यूज आसो ओके व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ एयर व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ वाटर व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मेटल 1 मार्क क्वेश्चन भी तुमरो आसी ओके तुम डायरेक्ट आसीबो व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मेटल ओके आंसर इज इन्फिनिटी व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ वाटर आंसर इज 80 ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे भी तुम आसी एटा सब ओके then we go for smaller unit of charge okay हम charge और smaller unit कौन सब मैं देखिवा देखो smaller units of charges okay तुमको कहा जे थोड़ी प्रॉब्लम रे यूज आसी बजा सो 1 माइक्रोकूलम equal to how much coulomb 10 to the power minus 6 coulomb so problem रे यूज आसीबो तमरो then 1 nano coulomb equal to कते 1 nano coulomb equal to 10 to the power minus 9 coulomb सिंधु जद पचारा गला 1 microcoulomb 1 microcoulomb केमते रिप्रेजेंट करबो microcoulomb ओके और ताऊ कहा जाए पिको कूलम कौन एमते पिको रिप्रेजेंट करा जाए तो केते हिजबो एटा तार वैल्यू 10 टू पावर -12 कूलम ओके तो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज सब मन रखिबो तो प्रॉब्लम रे सब यूज आसीबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि सब जिंस जानि परबोनी तो प्रॉब्लम रे तमरो प्रॉब्लम सॉल्व करा पई बहुत कष्ट होइजबो तो 1 माइक्रोकूलम equal to 10 to the power minus 6 coulomb 1 nano coulomb equal to 10 to the power minus 9 coulomb 1 microcoulomb or 1 picocoulomb equal to 10 to the power minus 12 coulomb okay तो एटा तुम मन रखिबार रिमेंबर करिवार अछि then we go for characteristics of electrostatic force or coulomb force okay then next पढिबा हमें electrostatic कोन coulomb force okay characteristics कोन so डियर स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस रे एई चैनल रे तमरो वीडियो अपलोड हबो जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहति भाव रे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो ओके देन नेक्स्ट हम पढिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स ओके देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स ओके characteristics of electrostatic force or coulomb force okay देखो तार बहुत गुड कैरेक्टरिस्टिक्स अछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पई ओके आमे ता भीतर आमे किछटा आमे डिस्कस करबा ता तुम 2 मार्क क्वेश्चन भी आसे ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो फर्स्ट पॉइंट
electrostatic force or coulomb force between two charges is a central force se kouchi. Okay, central force means kono, first write down, then I will explain. Okay, electrostatic force or coulomb force between two charges is a central force. Means कौन देखो, it acts along a line joining the center of the particles or bodies. Okay, so what it mean? The electrostatic force or coulomb force between two charges is a central force. से कौन कहूँ जदि तुमको जो चार्ज दिया है, जदि चार्ज अच्छे एटा Q1 चार्ज, एटा कौन है तुम Q2 चार्ज, एंड दुईटा चार्ज भितर डिस्टेंस है तुम R, तो कौन है फोर्सटा सब बोले सेंटर, एटा चार्ज, ओके चार्ज स्पीयर, तो एटा स्पीयर सेंटर, तो सब बोले फोर्सटा सेंटर देकी ही एक्ट करिवो फोर्स. ओके, तो सेंट्रल लाइन से कहूँ फोर्सटा ऑलवेज सेंटर देकी हम चार्ज स्पीयर एक्ट करिवो. ओके, then we go for second point. Electrostatic force between two charges obeys inverse square law. ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन पिला माने आमे जानिछु कूलम्ब फोर्स से कौन पड़थिले F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r². आमे जानिछु आमे कूलम्ब्स लॉ रे पढिथिले कोन गोटे होतला कोन फर्स्ट लॉ कोन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड सेकंड टा कोन पढिथिले F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो एटा हलो इनवर्स स्क्वायर लॉ बोली कुहा जे दुईटा चार्ज भितर डिस्टेंस टा कोन है जे स्क्वायर टाइम हो जिवो. ओके, रेडियस रो स्क्वायर हो जिवो. देन वी गो फॉर थर्ड पॉइंट. Electrostatic force between two charges may be attractive for unlike charges or repulsive for like charges. तो कौन कहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी एट्रैक्टिव इन नेचर. एट्रैक्टिव केते हुए पिला माने केते बेले हुए दुईटा चार्ज जदी अनलाइक थिबे मींस कोन डिसिमिलर थिबे मींस गोटे जदी पॉजिटिव चार्ज अछि गोटे नेगेटिव चार्ज अछि या तो गोटे नेगेटिव चार्ज अछि या तो गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि सेही केस रे कोन हबो दुईटा चार्ज भितरे कोन हबो रे एट्रैक्शन हबो एंड रिपल्सिव केते बेले हेबे दुईटा चार्ज जदी सिमिलर चार्ज अछि लाइक चार्ज अछि मींस पॉजिटिव अछि या नेगेटिव अछि देन कोन हेबे दुईटा चार्ज भितरे रिपल्शन हबो. ओके, देन वी गो फॉर पॉइंट 4. electrostatic force between two charges is not affected by the presence of other charges. Hence electrostatic force is a two body interaction. Okay, means कोन electrostatic force between two charges is not affected by the presence of other charges.
से कौन कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा दुईटा चार्ज बॉडी ऊपर ही कौन इंटराक्ट कर से कहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जे टू बॉडी इंटराक्शन मन कर तुम कौन यहाँ गोटे चार्ज बॉडी अच्छी यहाँ भी गोटे चार्ज बॉडी अच्छी यहाँ भी गोटे चार्ज बॉडी अच्छी यही चार्ज बॉडी नाम है Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है Q3 तो ऑलवेज कौन कर दुईटा चार्ज बॉडी ऊपर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन कर एड कर ओके दुईटा चार्ज बॉडी ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एड कर प्रेजेंस ऑफ कौन प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज ऊपर किसी डिपेंड करबो नहीं ओके तो इटा है टू बॉडी इंटरेक्शन बोली भी कहा जाए ओके इज इट क्लियर ओके सॉरी टे देखा गलानी देखो कौन जदि एटा गोटे चार्ज अच्छी एटा चार्ज अच्छी Q1 एंड Q2 एटा Q3 तो कौन हो दुईटा चार्ज ऊपर ही ओनली कर दुईटा चार्ज ऊपर ही ओनली कौन कर एटा डिपेंड कर कहीं दुईटा चार्ज पॉजिटिव होते तो कौन हो रिपल्सन हो दुईटा चार्ज गोटे पॉजिटिव हो गोटे नेगेटिव हो ताहले कौन हो से अट्रैक्शन कर प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज ऊपर किसी डिपेंड करिवो नहीं तो सेटा से कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस ओके किसी एफेक्ट करिवो नहीं थर्ड चार्ज ऊपर हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन से कह गला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा टू बॉडी इंटरेक्शन टू बॉडी भीतर ही कौन टू बॉडी रही कौन से कौन अट्रैक्शन और रिपल्सन करूची तार फोर्सटा एक्ट होची ओके देन वी गो फॉर बी तो देखो कूलम्ब फोर्स F decreases when the charges are placed in a medium other than air or vacuum okay then कहूँ कूलम्ब फोर्स डिक्रीजेस when the charge are placed in a medium other than air medium जदि आमे कौन करवा दुईटा चार्ज को आमे अन्य मीडियम रे रखिबा अदर देन एयर मीडियम को छाड़ी तुम अन्य जो सब मीडियम रे रख कौन हो कूलम्ब फोर्स डिक्रीज हो आमे पढ़ी आगर भी एफ इज कौन हुए ऑलवेज ग्रेटर देन FM एफ एयर केते हुए फोर्स इन एयर टा ऑलवेज ग्रेटर देन FM फोर्स इन मीडियम तुम एयर रु तुम अलग सब मीडियम रे भी रख कौन हो तार फोर्सटा ऑलवेज डिक्रीज हो ओके देन वी गो फॉर पॉइंट नंबर 6 ओके देखो कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कूलम्ब फोर्स between two charges constitute a pair of action and reaction ओके आम पढ़ीचु एटा ओके वेक्टर फॉर्म रू आम जानिछु वेक्टर फॉर्म रू भी पढ़ीथिले एटा कौन हुए दुईटा चार्ज जदि सिमिलर चार्ज रोला जदि मु Q1 चार्ज नेबी Q2 चार्ज नेबी दुईटा चार्ज को मु सिमिलर चार्ज रखी पॉजिटिव रखी तो फोर्स केते होतला रे F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 आसुतला एंड सेकंड केस भी कौन होतला दुईटा डिसिमिलर चार्ज पे भी कौन होतला फोर्सटा F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर आसुतला ओके तो कौन कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी कौन होए ओबे करे ओके थर्ड लॉ को ओबे करे एंड थर्ड लॉ कौन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगे okay then last point tomorrow coulomb force between two charges coulomb's force between two charges depends upon nature of medium between them coulomb force between two charges depends upon nature of medium between them तो नेचर मीडियम रो नेचर ऊपर से डिपेंड करछि आमे पढ़ीथिले कूलम्ब्स लॉ पढ़ला बेले कोन कि जदि आमे दुटा चार्ज को एयर मीडियम रे रखुछु तो कोन कूलम्ब फोर्स वैल्यू चेंज होतला एंड आमे जदि मटेरियल मीडियम रे रखुछु ताले भी चेंज होउछि काहे कि ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के रो वैल्यू चेंज होउछि यस और नो आमे कते पढ़ीथिले
फोर्स के इक्वल टू गोटे होता 1 होता गोटे 1/4πε0 होता मीडियम के वैल्यू 1 होता एआर मीडियम 1/4πε0 होता तो ऑब्वियसली कूलम फोर्स वैल्यू भी चेंज हे ओके तो ओके सो आज लेक्चर को आम एटी एंड करवा पुणी देखा आम नेक्स्ट वीडियो रे ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।